हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज संडे है। संडे के दिन सब लोग बहुत देर में सोकर उठते हैं। बच्चों को चाहे जितना जगाओ लेकिन वो उठने नहीं आते हैं। तो बच्चे मेरे उठ गए हैं और बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। इसके पहले मैंने घर के कुछ काम कर लिए थे, जैसे कि घर की सफाई करना, क्योंकि संडे के दिन घर की सफाई अच्छे से हो जाती है तो फिर सही रहता है। इसलिए मैंने घर की सफाई कर ली थी और उसके बाद मैंने बच्चों को जगाया। बच्चों को जगाने के बाद फिर बच्चे बोल रहे थे कुछ अलग से नाश्ता बनाओ, लेकिन काम बहुत ज़्यादा था इसलिए मैंने कुछ अलग से नाश्ता तो नहीं बनाया। हाँ, लेकिन मैंने उनके लिए चाय और ब्रेड तैयार कर दी थी कि चाय ब्रेड में ही काम चलाओ भाई। शाम के समय मैं खाली रहूँगी तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर नाश्ता बनाऊँगी। और ये देखिए, मैं पानी भर रही थी, इसकी भी रिकॉर्डिंग बिटिया ने कर ली। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा अरे इसकी रिकॉर्डिंग मत करो, लेकिन उसने कर लिया। बच्चों को रहता है कहीं ना कहीं लाओ मम्मी की फ़ोटो खींच लें, उनको भी, वो भी इंजॉय करते हैं। साथ में मेरे वीडियो बनाते रहते हैं मेरी, कहीं ना कहीं खड़े होकर के। तो इस तरह से मेरा काम हो चुका था और अब घर की सफाई वगैरह हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद भगवान जी की पूजा की, लड्डू गोपाल को भोग लगाया। मंदिर में आकर लड्डू गोपाल जी को भी आज बहुत देर से उठाया, देर हो चुकी थी। संडे के दिन बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं, तो इस वजह से लेट हो गया था। संडे के दिन ही सारे काम होते हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है और संडे के दिन सब कुछ आराम से ही होता है। और पूजा पूजा करने के बाद फिर मैंने खाना बनाया और बच्चों को मैं खाना खिला रही थी। तभी बच्चों ने बताया मम्मी देखो पीछे, तुम्हारे पीछे कुछ रखा है। और जब मैंने देखा तो ये बच्चे गुड़िया गुड्डे को सजा कर रखे थे। गुड्डे को सजाया है। मैंने अनवे को टी शर्ट पहनाई थी नहला धुला के इसको, और ये अभी की ट्राउज़र है। अनवे ने अपनी टी शर्ट उसको पहना दी थी, अभी ने अपना ट्राउज़र। देख लो, ये दोनों लोग अपना अपना कपड़ा इसको पहना दिए थे, बढ़िया सजा दिए थे। आज इन लोगों को एकेडमी जाना नहीं था, ये लोग खाली थे तो छुट्टी थी इन लोगों की, तो ये लोग यही खेल खेल रहे थे। गुड़िया गुड्डों वाला ये खेल दिन भर खेलते हैं ये लोग। बहुत ही शैतान है ये मेरे बच्चे। देख रहे हैं इनकी कलाकारी, बिल्कुल कैसे लग रहा है ये गुड्डा। बिल्कुल बच्चों जैसा ही लग रहा है और दोनों खूब खुश हैं इसके साथ, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। तो आज ये लोग दिन भर यही खेलेंगे, गुड़िया गुड्डों वाला खेल। ये देखो, अभी ने अपनी फ़्रॉक पहना दी है। एक टेडी बियर छोटा सा है तो उसको बच्चा बना दिया है, ये इसको फ़्रॉक पहना दिया है। फ़्रॉक पहना के बाहर ये लोग खेल रहे हैं। कुर्सी पे निकाल के बैठा दिया है कुर्सी पे, और ये देखो ये उठा के ले आ रहे हैं गुड्डे को। गुड्डा है, बॉल ली है, बॉल को रख रहे हैं उसके बगल में। आज ये लोग मैच क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आज यही खेलेंगे। बचपन में ऐसा ही होता है, घर घरौंदे का खेल सभी बच्चे खेलते हैं और ये लोग भी ऐसे ही हैं। ये जो सबसे छोटा टेडी बियर है उसकी टी शर्ट देखो कहाँ जा रही है, उसको अपनी टी शर्ट पहनाए हैं और वो बिल्कुल नीचे लटक रही है। और ये गुड्डे को यहाँ ले जाके रख दी। अब देखो कितने खुश हो रहे हैं, मम्मी को बच्चे के पास पहुँचा दिए, कितना हंस रहे हैं। ये लोग ऐसे ही एंजॉय करते हैं छुट्टियों में, सारे टेडी बियर्स ले लेंगे और उसको खेलेंगे। जैसे घर में मम्मी पापा या दादा दादी को बच्चे देखते हैं ना, तो जैसा देखते हैं वैसा ही खेल ये लोग अपने खेल में खेलते हैं। बस वही है, मम्मी पापा बच्चे सबको लेकर ये लोग खेल रहे हैं। बाहर सजा के रखे हैं अपना खिलौना। अब गाइस शाम हो चुकी थी और शाम के समय बच्चों ने कहा ही था कि मम्मी आपने नाश्ता नहीं बनाया है, तो मैंने नाश्ता तैयार किया। ये बैटर मेरा है, मैंने इसमें मूंग की दाल और रवा
और इसमें मिलाया है मैंने दही, नींबू का रस, नमक और चीनी। इतनी सारी चीज़ें मैंने इसमें मिलाई हैं। पहले कुछ देर के लिए मैंने दाल को भिगो दिया था। दाल को भिगोने के बाद मैंने उसको मिक्सी में पीसा। मिक्सी में पीसने के बाद फिर मैंने ये बैटर तैयार किया। और इधर मैंने लहसुन, प्याज, मिर्ची, अदरक और टमाटर का जो है टमाटर को जो जार में पीस लूँगी और पीसने के बाद जो है इसका पेस्ट बना लूँगी, तो ये काम करेगा ये। और ये देखिए कुकर में मैंने चढ़ा दिया है। ये इडली के बर्तन में या फिर आप जो है जैसे आप वो बनाते हैं ढोकला वगैरह, उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये मेरा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। टमाटर, अदरक, मिर्ची, लहसुन, प्याज का पेस्ट है ये। इसको मैंने पेस्ट बना लिया और इसी जार में मैंने रखा था बनाकर, भाप में ही इसको पकाया है। और उसके बाद इसको मैंने कट कर लिया और हल्का सा ये गीला था। बच्चे बोल रहे थे मम्मा जल्दी करो। बिल्कुल स्पंज सा सॉफ्ट रहता है और ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको ऐसे खाली ही खा सकते हैं आप किसी भी चटनी के साथ, तो भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन इसको मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया था। इसको कट करके मैंने रख लिया इस तरह से सारे, और उसके बाद फिर मैंने इसको फ्राई किया। जो मैंने पेस्ट बनाया था उसी से मैंने इसको फ्राई किया है। आप देखिए कैसे। पहले मैंने इसको कट करके अलग अलग रख लिया और उसके बाद फिर कढ़ाई में मैं इसमें हल्का सा घी डाल दो या तेल डाल दो, कुछ भी डाल दो आप इसमें। और उसके बाद राई और करी पत्ता का छौंक लगा दो। और उसके साथ साथ जो आपने पेस्ट बनाया है अदरक, लहसुन, मिर्ची और टमाटर का, उसको भी आप इसमें डाल दो। ये मेरा राई जो है राई और करी पत्ता पक गया है। उसके बाद मैंने पेस्ट डाला। थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं क्योंकि कई बार अभी बच्चों को ही देना था। हस्बैंड जी मेरे बाहर थे, गए थे बाहर, तो इस वजह से बच्चों के लिए ही मैं फ्राई कर रही थी। तुरंत ताज़ा ज़्यादा अच्छा लगता है फ्राई करने पर, तो इसलिए। और इसमें थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल दो, टोमेटो केचप आप डाल दो, तो फिर इसका टेस्ट कुछ अलग ही हो जाता है। इसको मैंने हल्का सा फ्राई किया और उसके बाद फिर मैंने इसमें, ये मेरा पक गया है मसाला। उसके बाद इसमें और कुछ नहीं डालते हैं, बस ये इतना डालते हैं। लाल मिर्ची का पाउडर भी आप डाल सकते हो। और उसके बाद फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया। बहुत ही टेस्टी लगता है और सबको बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा था। उन्होंने कहा, आज भी कह रहे थे कि बहुत ही टेस्टी बना था। क्या बनाया था आपने, बहुत टेस्टी लग रहा था। तो इस तरह से आप इसको फ्राई कर लो। और उसके बाद आप ऐसे भी खा सकते हैं, केचप से खा सकते हैं, या फिर धनिया टमाटर की चटनी आपने बनाई है उससे खा सकते हैं। ये तो ऐसे खाली ही अच्छा लग रहा था, सबको बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन मैंने चटनी तैयार की थी। बच्चे तो ऐसे खा लिए क्योंकि वो चटनी से खाएंगे नहीं, चटनी तीखी होती है केचप से। केचप इसमें मिला ही था इसलिए उन्होंने केचप नहीं लिया। और उसके बाद बच्चों ने ऐसे ही इंजॉय किया और सबने फिर खाया। चाय मैंने बना दी थी, उसके बाद सबने चाय पिया। हस्बैंड जी भी मेरे आ गए थे, सब लोगों ने खाया। लेकिन इतना ज़्यादा थक गए थे मेरे हस्बैंड, तो बोले कि मैं भाई वीडियो में नहीं आऊँगा, आप ऐसे ही बना लो। और बोल रहे थे टेस्टी बहुत बना है। तो सब लोगों ने खा पी लिया। अब इसके बाद मेरे हस्बैंड जी गए थे बाहर, वहाँ से बच्चों के लिए ले आए थे ढेर सारे खिलौने, किट, बच्चों की किट में जो जो नहीं था उसको ले आए थे। और अन्वय, अभी, शिवी सब लोग कितने खुश थे। अन्वय अभी के लिए सारे सामान आए थे, आप लोग देख सकते हैं। ये बच्चों का सामान खुल रहा है और बच्चे जो है हमसे हमको देखने ही नहीं दे रहे हैं। छीन कर सब लोग अपना लेकर भाग रहे हैं लगाने के लिए। शाम का समय है, शाम के समय इनका सामान आ गया था। आज कुछ इन लोगों के लिए भाई शॉपिंग हो गई थी। इन लोगों की किट बहुत अच्छी मिलती नहीं है, तो इसलिए बाहर गए थे तो सोचे कि चलो बच्चों के लिए ले आए। बड़े बच्चों की तो मिल जाती है, बड़े लोगों की मिल जाती है, लेकिन छोटों बच्चों की नहीं मिलती है। इसलिए फिर बाहर निकले थे तो सोचे लेते आए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे, ये शूज इन लोगों के लिए आया था क्योंकि रबर स्पिक शूज़ था। क्योंकि बच्चों के लिए क्या होता है ना, बच्चों के पास जो शूज़ थे उससे ये लोग जब
रनिंग करते हैं तो फिसल कर गिर जाते थे उसमें, इस वजह से इस तरह का शूज आया, दौड़ नहीं पाते थे। और फिटिंग का होने की वजह से सही रहता है, अगर फिटिंग ना हो तो फिर उसमें भी दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से इन लोगों के लिए बाहर से ही सामान आया था, यहाँ से नहीं आया था। और ये देखिए मेडिसिन बॉल आई थी। कुल मिला के जो सामान आए थे सब बच्चों के ही थे, बच्चों के लिए शॉपिंग की गई थी। उनमें बहुत खुश था, और खुश भी क्यों ना हो भाई। ये अन्वय का लेग गार्ड पैड है, अन्वय की बिल्कुल फिट है। इसके पहले जो ये पहन के जाते थे वो थोड़ा सा बड़ा था, तो इसको दौड़ने में दिक्कत होती थी, इस वजह से इसको लिया गया। और ये मेडिसिन बॉल अभी प्रैक्टिस करके दिखा रही है। इन लोगों की ढेर सारी बॉल आई थी, अभी दिखा रही है कि कैसे किया जाता है। मुझे तो ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं है इसके बारे में। और अभी इनमें दोनों के लिए शूज आया था, दोनों बहुत खुश थे कि मेरे लिए सामान आया है। और शी भी बड़े आराम से देख रही थी कि मेरे लिए कुछ नहीं आया है, पापा मेरे लिए कुछ नहीं लाए हैं। सबकी हेल्प करवा रही थी, लेकिन वो भी खुश थी, सबके लिए सामान आया था। अभी इनमें अपना अपना डिसाइड कर रहे हैं कि किसको कौन सा शूज पहनना है। एक नंबर छोटा और बड़ा लगता है इन लोगों को, एक एक नंबर का अंतर होता है। अभी देख रही है, बता रही है मेरा ये है, अन्वय कह रहा है मेरा ये है। इस तरह से ये लोग देख रहे थे। अब देखिए क्या आया है भाई इसकी बात। ये देखिए शिवी के लिए भी कुछ आ गया है, शिवी के लिए ट्राउज़र आया था। अभी कह रही है एक मेरा है, लेकिन दोनों शिवी का ही था। शिवी हंस रही है, मेरे लिए ट्राउज़र आया और पापा ने कुछ नहीं लाया मेरे लिए। ये ग्रिपर है, इसको भी लिया है। कुल मिला के बच्चों के सारे सामान, बच्चों की किट का सारा सामान था। इन लोगों के पास जो नहीं था वही इनके पापा खरीद कर ले आए थे। और इस तरह से बच्चों ने इसको देखा, अपना सामान एक एक करके। ये सॉक्स है शायद, ये क्या है इसमें, ये ढेर सारी चीज़ें थी इस तरह से। ये सॉक्स नहीं है, ये पैड का ही है। और ये देखिए ये थारा बैंड है, इसको थारा बैंड बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो मुझे खुद ही नहीं मालूम है, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्रिकेट के बारे में। जब से बच्चे मेरे खेलने लगे, थोड़ा बहुत जानकारियाँ मैं भी लेने लगी, मैं भी रुचि रखने लगी। ये प्रैक्टिस बॉल है, अन्वय उस दिन रो रहा था बॉल के लिए, और आज उसके लिए ढेर सारी बॉल आ गई। वैसे भी बॉल इसके लिए बहुत सारी रखी हुई है। सब लोग दिखा रहे हैं कैमरे में, देखो मेरा सामान कितना आया है। ये लोग यही करते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। मुझे कहा गया कि खोल कर दिखाओ सबको, और मैंने खोल कर दिखाया इसको। मैंने सोचा लाओ देखें, बच्चे छीन छीन कर सब लोग बढ़िया आराम से खेल रहे हैं। कहाँ रुकने वाले हैं ये। इस तरह से बच्चों ने एंजॉय किया गाइस। तो आज का संडे ऐसा ही रहा। तो गाइस आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से बच्चों ने ढेर सारी मौज मस्ती की गाइस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।